नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, हर ट्रेंड की डिटेल, अहम खबरें आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर कल के बाजार में इंडेक्स स्तर पर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको निगाह रखनी चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा आपके सवालों का एक बड़ा हिस्सा भी हम कवर करते हैं, यानी जो सवाल हम हम तक पहुंचाते हैं उन सवालों को भी शामिल करते हैं। तो आप अपने सवाल भेजने के लिए ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल हम तक पोस्ट कर दीजिए। एक नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा टॉप पर, जो लगातार पूरे शो के दरमियान आपके सामने होगा। वहां पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा YouTube पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके ये शो देखते वक्त। लेकिन बाकी कॉलर शोज और कल की तैयारी में फर्क बस इतना है कि आज जो सवाल आप भेजेंगे उसके जवाब आपको आने वाले कल, यानी कल हम दे पाएंगे 17 तारीख में, यानी 16 तारीख को पूछे गए सवालों के जवाब 17 तारीख को मिलेंगे और आज हम पिछले शो में पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये वो तौर तरीके हैं जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार से कहा जाएगा मजबूती का संकेत, और इसकी एक अहम वजह यह है कि खास तौर पे किसी तरह की नेगेटिव कोई खबर फैक्टर इन नहीं हुई है बाजार में। यहाँ तक कि जो यूएस फेड की मीटिंग है उस पर निगाह बनी है, वहाँ से भी सकारात्मक संकेत पिछले 1-2 हफ्ते से सामने आ रहे हैं और ब्याज दरों में कटौती की संभावना प्रबल है और इसको लेकर जो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं उनमें भी एक्शन है। इसके अलावा खबरों के दम पे भी जिस तरह से हमने देखा, बहुत सारे सेक्टर जिसमें शुगर सेक्टर अहम था, जहां पर सरकार ने एक अहम पाबंदी को लिफ्ट किया, उसका एक्शन भी देखने को मिला। चलिए निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो निफ्टी 25,400 के नीचे बंद हुआ, 25,380 के पास और 25,200 का स्तर बरकरार रखा। अब 25,500 का स्तर आगे बड़ा लक्ष्य दिख रहा है। अब अगर हम 25,200 के स्तर को देखें, 25,500 के स्तर को देखें, तो चाहे निचले स्तर पे जाएं, चाहे ऊपरी स्तरों पर बड़े लक्ष्यों की बात करें, इन दोनों से जो खींचतान है फिलहाल निफ्टी की, ये फिलहाल इस पोजीशन पे बराबर की है। अब यहां से क्या निफ्टी नीचे जाए ऊपर जाए ये देखना होगा, लेकिन अभी थोड़ी सी खींचतान बराबरी वाली है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए 200 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आई और बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेशन एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, इन सभी दिग्गज बैंकों का पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिला। आज अगर निफ्टी 50 गेनर्स की हम बात करें तो आप देखिए एनटीपीसी पावर क्षेत्र का एक अग्रणी स्टॉक का लगभग 2.5% चढ़कर बंद हुआ। हिंडाल्को मेटल काउंटर्स में एक बार फिर एक्शन नजर आया, 2.25% की तेजी हमने हिंडाल्को में देखी। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां भी 2.25% की तेजी हमें देखने को मिली। पावर और फिनांस, इन सभी शेयरों की रौनक आप देखिए, श्रीराम फिनांस लगभग 1.5% चढ़कर बंद हुआ। एलएनटी लगभग 1.5% चला और एलएनटी आज कई हमारे जो एक्सपर्ट थे उनकी रिकमेंडेशन में भी शामिल रहा। जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि बैंक निफ्टी की में पार्टिसिपेट करने में एक्सिस बैंक 1% से ज़्यादा की तेज़ी, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी 1% की तेज़ी हमें देखने को मिली। अब दबाव कहाँ से आया? तो दबाव जो है बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों लुढ़के बजाज हाउसिंग को जो ज़बरदस्त रिस्पांस मिला उसका एक मुनाफा वसूली हमें बजाज ट्विंस में देखने को मिली। इसके अलावा एफएमसीजी में बड़ा आज दबाव था और इसका असर एचयूएल पे देखिए 2.25% गिरकर बंद हुआ। एसबीआई लाइफ लगभग 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। जैसे मैंने कहा एफएमसीजी कंज्यूमर शेयरों में ब्रिटानिया पे इंपैक्ट लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिली और गिरावट अडानी पोर्ट्स और टाइटन जैसे शेयरों में भी हमें आज देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम कह सकते हैं कांटे की टक्कर रही। 1296 स्टॉक यानी लगभग 1300 स्टॉक ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 1305 शेयर लगभग मैंने जैसे कहा कि कांटे की टक्कर दबाव में। तो आज एडवांस डिक्लाइन दोनों में कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिली।
हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब जुड़ रहे हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपसे जुड़ते हुए। जैसे मैंने कहा, निफ्टी 25,200 और 25,500, अब ये जो खींचतान है चाहे निचले और ऊपरी स्तरों पर, ये बराबर की लग रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ से बैंक निफ्टी के संकेत और दिग्गज जो प्लेयर्स हैं बैंकिंग काउंटर्स के, उनका पार्टिसिपेशन एक ज़्यादा बेहतर संकेत दे रहा है। फिर भी आपका एक्सपर्ट नज़रिया इन दोनों इंडेक्स पर क्या कहता है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो थोड़ा सा लंबा समय लूंगा मैं इस आंसर का देने का। रीजन बीइंग, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वहां पे 3 बार नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखने को हमें मिल रहा है डेली चार्ट के ऊपर। सो वो एक थोड़ा कॉशियस पैटर्न है, साथ ही साथ राइजिंग वेज भी बना हुआ है। लेकिन जब तक 25,000 ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं होगा, और जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ शॉर्ट की सलाह तो नहीं दे रहे, लेकिन नहीं बाई की सलाह भी नहीं दे रहे। तो 25,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको निफ्टी होल्ड रखना है। अब वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो जैसे आपने भी हाईलाइट किया कि दिग्गज बैंक जो अब तक रिटर्न्स नहीं दे रहे थे, वो एक बार एक्शंस में वापस आए हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो पीएसयू बैंक बजट के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन, ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 to 20% करेक्शंस हमने निफ्टी पीएसयू बैंक में देख लिया है। वहां से अब थोड़ा बहुत वापस पॉजिटिव नजरिया हमें देखने को मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमें बैंक निफ्टी में लग रहा है कि प्राइवेट एंड पीएसयू दोनों का एक साथ में चलना कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस हमें देख सकता है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 2 to 3% नीचे ट्रेड कर रही है, जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये जो 2-3 टके की कैचअप रैली है वो बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो हम काफी बुलिश है बैंक निफ्टी के ऊपर। नो डाउट फेड की मीटिंग का भी एक हैंगओवर कहीं ना कहीं चल रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ करंट मार्केट प्राइस से अगर लॉन्ग करना है तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आए हमें लॉन्ग करना चाहिए। समवेयर अराउंड जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 51,500 का मेंटेन करना है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर गेटिंग बैक इनटू द बुलिश जोन। सो बैंक निफ्टी में 51,500 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करना चाहिए। 53,000 तक के टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। निफ्टी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये है रणनीति दोनों ही इंडेक्स पर आती हुई। लेकिन किरण जी, अब आज जिस तरह का हमने पावर सेक्टर में रफ्तार देखी, जिस तरह से हमने एक न्यूज़ का फैक्टर इन शुगर शेयर में भी देखा, हालांकि बाजार ने उसको शुरुआती दौर में ही फैक्टर इन कर लिया था। अगर कल के बाजार पर निगाह रखें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की आप रणनीति बता रहे हैं, जिस तरह से बाजार को यहाँ से देखा जा रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में या जो अहम इवेंट्स हैं, खासतौर पे फेड की कमेंट्री, वहाँ पर ग्लोबल फेसिंग कंपनियों पे भी नजर आएगी, जहाँ पर निगाह रखनी चाहिए? तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो पहले तो हमने बताया जैसे पीएसयू बैंक काफी अच्छा हमें लग रहा है। पीएसयू एंड प्राइवेट दोनों बैंक, प्राइवेट बैंक के अंदर भी अगर हम देखें तो एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक, ये जिस तरह से ऑलरेडी आईसीआईसीआई ने तो ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये 3 बैंक अभी भी थोड़ा कहीं ना कहीं लगाड़ है, तो यहाँ पे एक कैचअप रैली आ सकती है। पीएसयू बैंक में एसबीआई की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। एसबीआई में भी जिस तरह से अपने सपोर्ट को संभाला है, अब अगर 800 का लेवल क्रॉस होगा देन देयर आर चांसेस कि एक अच्छी खासी रैली वहां पे भी आ सकती है। एक और सेक्टर जो हमें अच्छा लग रहा है वो ऑयल का सेक्टर है, ऑयल एंड गैस। उसमें भी ऑयल रिफाइनर्स की हम बात करें तो बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया। ये तीनों तीन के अंदर आप देखोगे तो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर जो करेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान रख सकते हो। बीपीसीएल हमारा फेवरेट पिक है और ओएनजीसी हमारा फेवरेट पिक है। ये दोनों के ऊपर अगर आप ध्यान दो तो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास चल रहे हैं। और एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, उसमें कोल इंडिया पे ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। तो एनर्जी में क्रूड ऑयल रिलेटेड, रिफाइनर्स रिलेटेड स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और प्राइवेट बैंक हमें अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये आपको अहम सेक्टर्स पर निगाह रखनी है किरण जी की राय में। चलिए पहला सवाल लेते हैं। ऋषि सरोज ने हमें यूट्यूब पर पूछा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल पर राय जानना चाहते हैं। अच्छे स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 4220, और ये करीब आप देख लीजिए मई जून के आसपास की इनकी खरीदारी साफ तौर पर नज़र आ रही है। बताएं किरण जी, 4220 की इनकी खरीदारी है। मुनाफा यहाँ पर होता हुआ क्या शेयरों में हम देख रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं एक करेक्शन हमें बजट के बाद से देखने को मिला, खासतौर पे सरकारी शेयरों में। क्या लगता है कि अभी और थोड़ा समय देना होगा यहाँ पे, या आपको लगता है कि मुनाफा बांध लिया जाए?
सो अगर हम एचएएल की बात करें और जैसे आपने हाईलाइट किया कि बजट के बाद से डिफेंस वाली जो कंपनीज है वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया है लंबे समय के बाद। जो भी डिफेंस सेक्टर है वो या तो अपने 50 डेज और 100 डेज एवरेज के नीचे चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा रेड अलर्ट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको फॉलो करना चाहिए। रिसेंटली जो बॉटम बना है वो कहीं ना कहीं 4400 का बना हुआ है। अगर ये स्टॉक 4400 ब्रेक कर देगा तो चांसेस है ये अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 3900 है वहां तक भी जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से नई खरीदारी तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। जिनके पास भी है वो 4400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करे। और ऊपर में कोई भी अगर आपको राइस मिलता है 48 4900 के आसपास, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन हो जाइए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की सलाह, लेकिन 47-48 100 का जो भी लेवल आए वहां पर आप एग्जिट हो जाइए। बढ़ते हैं आगे। मयंक कुमार का सवाल लेते हैं, यूट्यूब के जरिए आया है। हाँ, रिलायंस पे राय जानना चाहते हैं। 3000 की इनकी बाइंग है, फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। किरण जी, रिलायंस दिग्गज शेयर 3000 के स्तर पे इनकी बाइंग है, बताइए क्या कितना समय देना चाहिए कि इनको मुनाफा हो जाए? रिलायंस की अगर हम बात करें ओवरऑल रिजल्ट के बाद हमने देखा था कि जैसे ही बोनस अनाउंस किया उसके बाद से स्टॉक एक साइडवेज रेंज के अंदर है। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर इनके पास पड़ा हुआ है, रिलायंस होल्ड कर रहे हैं, तो इनको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे में अगर ये 2900 को ब्रेक करता है देन देर आर चांसेस के रिलायंस के अंदर हम एक अच्छी खासी प्राइस करेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि आउट परफॉर्म स्टॉक है। मेरे हिसाब से इनको 2900 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी के लिए तो राय नहीं रहेगी। तो होल्ड करें, नई खरीदारी की यहां पर राय नहीं बनती हुई। अनिकेत कौशिक का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स इन्होंने लिया हुआ है 1055, यानी हाल फिलहाल की इनकी खरीद है। फिलहाल नुकसान में यहां पर नजर आते हुए किरण जी, टाटा मोटर्स 1055 रुपए पे इन्होंने हाल फिलहाल की खरीदारी की हुई है, बताइए कितना समय दें? टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। तो उसके चलते देयर आर चांसेस के जो डेली चार्ट के ऊपर एक गैप है वो गैप फील कर सकता है। ये स्टॉक भी अपने 100 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ कि हमने देखे कि जितने भी दिग्गज शेयर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है रिसेंटली। तो एक थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में। वापिस हम अगर टाटा मोटर की बात करें तो 1000 रुपीज का एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न इतना लुक्रेटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनको रीसेंट जो लो बना है उनके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए, विच इज 970। अगर 970 ब्रेक करेगा तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकता है। तो 970 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इनको होल्ड रखना चाहिए। तो 970 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1000 का एक अहम स्तर है, उसके टूटने का इंतजार सबको है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 970 का लगाना पड़ेगा। और फिर आगे यहाँ से गिरता है तब शायद आपको एग्जिट करने की सलाह रहेगी, और इसके साथ ही अहम रणनीति भी आपको रिव्यू करनी होगी। चेतन पाटिल का सवाल लेते हैं। जियो फाइनेंस पे इनको राय चाहिए। 360 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। किरण जी, क्या बात है, आज तो सब दिग्गज शेयर ही आ रहे हैं। जियो फाइनेंस, रिलायंस, लगातार हमारे पास इन तमाम दिग्गज स्टॉक की चर्चा आज कर रहे हैं। इनकी भी थोड़ी ऊपरी स्तरों की खरीद है। 4000 शेयर लिए हैं तो नुकसान भी बढ़ता हुआ, बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए? जियो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। रीजन भी अगर हम डेली चार्ट देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है और साथ ही साथ रिसेंटली यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। लास्ट 3 दिन से स्टॉक अपने 100 डेज मूविंग एवरेज को भी सस्टेन कर रहा है और जो ब्रेकआउट आया वो ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज 20 डेज एवरेज के ऊपर का वॉल्यूम है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। जो दर्शक देख रहे हैं उनको अगर नया रिलायंस जियो खरीदना है, नई फ्रेश एंट्री लेनी है, तो वो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है वो 320 का बन रहा है। अगर 320 का लेवल ब्रेक नहीं होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप इसमें वापस 400 तक की एक रेंज देख सकते हो। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि आज सभी दिग्गज शेयर आ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि मार्केट इतना चल रहा है, लेकिन आप देख रहे होगे कि काफी लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो एक सेक्टर रोटेशन या तो स्टॉक रोटेशन का ये काफी अच्छा एक टाइम है। तो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि हम इसी तरह से आगे का अप मूव भी देखते रहे।
ये होती है एक्सपर्ट की नज़र, जो साफ तौर पर आपको बताती हुई कि आखिर अहम रणनीति क्या है। और कल की तैयारी की कोशिश यही होती है कि हम दिन भर के एक्शन को एक स्थिरता दें और आपको बेहतर तरीके से राय दें। चलिए, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अब इससे ज़्यादा सवाल हमारी समय सीमा को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए इतने ही सवालों को शामिल हम कर पाएंगे आज। कल लेकिन किन इवेंट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, हमारे सहयोगी वरुण दुबे इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी वरुण, बताएं। देखिए, कल के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको नज़र रखनी है WPI के आंकड़े पे, क्योंकि कल जो है वो इंडिया के जब WPI के आंकड़े आने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, एक इकोनॉमिक आंकड़ा जिस पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा एक्स डिविडेंड है, काफ़ी सारे स्टॉक्स जैसे कि दिलीप बिल्डकॉन, ईडलवाइज फाइनेंशियल, आज इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने मिली। कल एक्स डिविडेंड होने वाला है, NMDC कल एक्स डिविडेंड है, तो इन स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट्स देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा दुनिया भर में काफ़ी सारे बाजार है जो कि आज छुट्टी पे थे, खासकर एशियन मार्केट्स कल भी छुट्टी पे रहेंगे। चाइना और कोरिया के बाजार कल बंद रहेंगे, तो आप एशियन बाजार जब भी देखें तो इसको याद रखिएगा कि चाइना और कोरिया बंद रहने वाला है। लेकिन इंटरनेशनली US के मार्केट्स पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन की जो फेड की बैठक है वो दरअसल कल से शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका जो परिणाम है वो हमें बाद में मिलेगा देखने, लेकिन हाँ, जो बैठक है वो कल से शुरू हो जाएगी, तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा US में और भी आंकड़े आने वाले हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे, रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो US सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है कल के दिन, क्योंकि काफ़ी सारे आंकड़े भी आने वाले हैं और फेड की बैठक भी होने वाली है। इसके अलावा तो कुछ एशियन मार्केट्स बंद है, कुछ स्टॉक्स में एक्स डिविडेंड है, और हमारे यहाँ WPI का आंकड़ा आने वाला है, तो वहाँ पर आप नज़र रखिएगा। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इन तमाम ट्रिगर्स को बताने के लिए। और चलिए, अब बारी हमारे खास सेगमेंट VIP शेयर्स की। किरण जी, फटाफट से बता दीजिए कि VIP शेयर के तौर पर आज आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगे। सो 2 स्टॉक्स रहेंगे हमारे, दोनों लार्ज कैप की ओर से ही हम कहीं ना कहीं रिकमेंड कर रहे हैं। तो पहला है वो ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प अगर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके स्टॉक 5780 के आसपास चल रहा है। रिसेंट ब्रेकआउट के बाद का ये अपमूव है, तो लग रहा है कि यहाँ से भी अपमूव जारी रह सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 5740 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और ऊपर में 5850 तक के टारगेट है। माफी चाहूंगा, 5850 के टारगेट के लिए हम बाई करेंगे 5740 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो JSW स्टील रहेगा। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से मेटल सेक्टर के अंदर हमने तेजी देखी है, ये तेजी और भी कंटिन्यू रह सकती है। JSW स्टील अपने ऑल टाइम हाई पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, साथ ही साथ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी ब्रेकआउट दे रहा है। और आज का जिस तरह का वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है, तो कहीं ना कहीं आप JSW स्टील को भी लॉन्ग करके जा सकते हो। 970 के आसपास की क्लोजिंग है, 1000 रुपए का हमारा टारगेट रहेगा। 954 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो हीरो मोटोकॉर्प एंड JSW स्टील हमारे 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे। JSW स्टील और हीरो मोटोकॉर्प ये रडार पे हैं किरण जी के। किरण जी, जरा अपना डिस्क्लोजर भी दे दें। तो जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है उसमें मेरी और मेरी फैमिली का कोई भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट या तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा क्लाइंट है तो एसोसिएट का हो सकता है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे किरण जी हमारे शो में जुड़ने का, निवेशकों का मार्गदर्शन करने का और इसके साथ ही अहम रणनीति बाजार पर देने का। बहरहाल कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।